हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जियोग्राफी का, यानी कि जो इन्वायरमेंट के बारे में हम रीड कर रहे थे। इन्वायरमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन्वायरमेंट उसको बोला जाता है जो हमारे अराउंड एंड हमारे आसपास का जो नेचर है, जो हमारे आसपास का जो नेचर है वो किस टाइप का है, उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है उसको? इन्वायरमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इन्वायरमेंट होता है ये दो टाइप के अंदर होता है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल होता है और एक कौन सा होता है? नेचुरल। आर्टिफिशियल जो यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया है, लाइक क्या, जैसे बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, ये सारा क्या रहता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमारे आसपास लाइक एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारा किसके अंदर आता है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो मेनली इनके अंदर क्या आता है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीजें आती है जिनको क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। इन सब के बारे में अपने रीड करते हैं। लास्ट ईयर आपने क्लासेज में भी रीड किया था। लिथोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, समझना सबसे पहले स्टूडेंट्स। सॉलिड क्रस्ट यानी कि जो हमारी सरफेस है, जिस अर्थ के ऊपर अपने रह रहे हैं, ये वाली जो सॉलिड सरफेस है, इस जिसके ऊपर अपने रहते हैं, ये जो लैंड है, ठीक है, लैंड का जो एरिया है, जमीन है जो, इसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर बोला जाता है। हार्ड टॉप लेयर होती है, इसके अंदर काफी ज्यादा रॉक्स है, ठीक है, मिनरल्स है, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, जिसको किसने? सॉइल की एक थिन लेयर ने कवर कर रखा है। इरेगुलर सरफेस, क्या सारी की सारी लैंड एक जैसी है? क्या नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, तो इरेगुलर सरफेस है। वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ठीक है। कुछ जगह आपने देखा होगा माउंटेन्स बने हैं बड़े बड़े, प्लेटूज पठार बने हैं, कुछ जगह प्लेन्स बहुत बड़े मैदान है, वैलीज खाई वगैरह बनी हुई है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स तो क्या है, यानी कि हमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं आर आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ठीक है, जो हमारे मेनली जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, तो ये मेनली कॉन्टिनेंट्स किसके ऊपर बने हुए हैं? यानी कि अलग अलग फ्लोर के ऊपर बने, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वो ओशियन फ्लोर के ऊपर बने हुए हैं। किसके ऊपर बने हुए हैं? ओशियन फ्लोर के ऊपर। लिथोस्फेयर इज डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्राउंडलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो हमें लिथोस्फेयर क्या प्रोवाइड करता है? जहां फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ग्रास लैंड जहां पर ग्रास उगी हुई है, ग्रेजिंग यानी कि चरने वगैरह के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करते हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमंस को रहने के लिए जगह मिलती है। तो लिथोस्फेयर क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने खुद गैस कर सकते हैं, अगर हमारे पास लैंड नहीं होती तो क्या हम उसके क्या घर बना पाते? नहीं बना पाते, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो एनिमल्स को मतलब ग्रास वगैरह यानी कि वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे, तो बेटा काफी सारी चीजें हैं। इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? काफी ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। जैसे बेटा आपने आसपास में देखा होगा कि माइनिंग की जाती है। क्या किया जाता है? माइनिंग की जाती है। और माइनिंग करके क्या बनाए जाते हैं? मतलब अलग अलग, जैसे माइनिंग करके कोल वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग थिंग्स वगैरह माइनिंग की जाती है, खदानें फैक्ट्री वगैरह लगाकर अलग अलग थिंग्स फाइंड की जाती हैं। तो लिथोस्फेयर क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लिथोस्फेयर यानी कि अगर हमारे पास लैंड नहीं होगी तो हमें काफी ज्यादा टाइप के मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हमारे एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, एनिमल्स वगैरह नहीं हो पाएंगे, फॉरेस्ट वगैरह, तो कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखना बेटा स्टूडेंट्स, क्या हमारा जो इन्वायरमेंट होता है मेनली क्या होता है? फोर टाइप से मिलकर बनता है। एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्या होता है? जो हमारे आसपास की जो एयर है, ठीक है, जो हमारे ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप की जो गैसेज वगैरह है, ये सारी किसके अंदर आती है बेटा? एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। हाइड्रोस्फेयर जिसके अंदर मेनली क्या रहता है? वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है, वाटर के अंदर मेनली जो क्या रहती है? अलग अलग थिंग्स, यानी कि हमारा जो वाटर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। लिथोस्फेयर, लिथो मतलब जमीन, जिसको अपनों ने क्या नाम दिया बेटा? लैंड, ठीक है। लिथोस्फेयर यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद में देखना किसके बारे में बात करते हैं? बायोस्फेयर, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या होता है? तो बायोस्फेयर की अगर अपने बात करें तो देखना, जो नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, जिनके अंदर जो मतलब लाइफ वगैरह है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ठीक है, उन सबको क्या बोला जाता है? बायोस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपने समझते हैं, आगे समझते हैं इसके बारे में।
तो देखना स्टूडेंट्स किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज ए हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर वाली जितनी भी थिंग्स होती है उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। ठीक है, तो रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स किसके अंदर आ जाती है बेटा, हाइड्रोस्फेयर के अंदर। और हाइड्रोस्फेयर भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी अमाउंट के अंदर लिथोस्फेयर हमें इंपॉर्टेंट था उतनी ही अमाउंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाइड्रोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, थिन लेयर यानी कि एयर की क्या बनी हुई है, थिन लेयर बनी हुई है जो हमारे अर्थ के चारों ओर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब देखना हमारे यानी कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से सारा का सारा एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर यानी कि वो एयर को यहाँ पर कंसिस्ट करके रखता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को, किस किस के बारे में देखा, हाइड्रोस्फेयर और किसके बारे में, एटमॉस्फेयर, और इससे ऊपर हमने किसके बारे में समझा, लिथोस्फेयर के बारे में। ठीक है, बायोस्फेयर क्या होता है, देखना बेटा, देखो बायोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर उसको बोला जाता है प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक ए बायोस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम, तो देख सॉरी देना, जैसे क्या हो गया, लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब देखना कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो विदाउट लैंड, विदाउट वाटर, विदाउट एयर, इनके कॉन्टैक्ट के बिना नहीं रह सकता। तो बायोस्फेयर के लिए यानी कि जो मेनली चार चीजें जो हमने पढ़ी, कौन कौन सी, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, और तो ये सारी की सारी थिंग्स हमारे लिए क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये वाली सारी थिंग्स हमारे लिए क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट रहते हैं, किसके साथ में, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि जैसे देखो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, यानी कि नॉर्मली किसके कांटेक्ट में रहते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के। ठीक है, जैसे कोई भी एक इंसान है, ठीक है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, एयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अलग अलग थिंग्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब थिंग्स से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, हमारा एक इकोसिस्टम बनेगा। तो यानी कि सारी सारी थिंग्स यानी कि एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखना जैसे क्या है, जैसे ये देखना, ये इस डायग्राम से अपने को समझने की ट्राई करते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या रहता है, तो देखना पॉन्ड के इकोसिस्टम यानी कि पॉन्ड के अंदर काफ़ी टाइप के क्या रहते हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप के क्या है, एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स ये अपना मतलब क्या करते हैं, वाटर वगैरह को ड्रिंक करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्या चाहिए, एनिमल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एनिमल्स भी हैं जो किसके अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो वाटर में अंदर रहते हैं। तो हर एक थिंग मतलब एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से क्या हुए, मिले हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। इसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब जरा ध्यान में देना, किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन का इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है, तो देखो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स। कोई भी जो अगर क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, या फिर कोई भी इमीडिएट सराउंडिंग्स, आसपास की कोई भी थिंग्स वगैरह है, तो वो सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम फॉर्म एन इकोसिस्टम। सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, लाइक है, जैसे इकोसिस्टम की बात करूं तो लार्ज रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स। ठीक है, तो सारे मिलकर क्या बना लेते हैं,
सारे मिलकर क्या बनाते हैं नॉर्मली, क्या नाम दिया जाता है उनको, एक इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया हुआ हमारे आसपास सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, लाइक एज जैसे देखना, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, तो जो स्टार्टिंग के जो ह्यूमंस थे उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग के आसपास के क्रिएट किया हुआ था, तो वो उनका ह्यूमन इन्वायरमेंट था। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज चेंज एंड इन्वायरमेंट, तो बाद में ह्यूमंस धीरे धीरे डेवलप होते गए, इंसान डेवलप होता गया और इन्वायरमेंट को इस टाइप में यूज करना है उसके बारे में। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, डोमेस्टिकेट एनिमल्स का यूज करना सीख लिया, लेड ए सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया, व्हील को इन्वेंट कर लिया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो गया, बिकम्स फास्टर हो गया, पहले स्लो था अब धीरे धीरे क्या होता चला, फास्ट हो गया। स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सारे वर्क होने लगे हैं। तो ये सारा का सारा इन्वायरमेंट किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। तो ध्यान में देना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो एक इन्वायरमेंट जो किसके थ्रू क्रिएट किया गया है, ह्यूमंस के द्वारा तो क्रिएट किया गया, तो उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है उसको, ह्यूमन इन्वायरमेंट बोला जाता है। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो हमेशा ध्यान में देना, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस टूटता है तो इन्वायरमेंट के थ्रू क्या होता है, काफ़ी टाइप के क्या होते हैं, चेंजेस वगैरह होते हैं, काफ़ी टाइप के क्या होती है एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, चेंजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब क्या रहते हैं, अगर अपने देखते हैं जैसे मतलब कई बार घूमने वगैरह जाते हैं तो आसपास के कहीं पर ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पर नेचर क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चैप्टर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन आंसर की, वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करने हैं अपने क्वेश्चन आंसर, आपको ग्रुप के अंदर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।